हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 टिश्यूज का टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यूज। हम पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू और आज टर्न है कवर करने की मस्कुलर टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू एज द नेम आपको बताता है इट इज फॉर्मिंग or it is present in the muscles, okay, muscles of our body and helps in what? Movement of each and every part of our body. तो मेन इसका फंक्शन है सपोर्ट करना और मूवमेंट को इनिशिएट करना इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मस्कुलर टिश्यू हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। वन इज द स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू जिसे हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज द अनस्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू जिसे स्मूथ मसल सेल्स भी कहा जाता है। और द थर्ड टाइप इज कार्डियक। ओके, सो 3 टाइप्स हैं इसके, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक, या फिर आप कह लीजिए स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। स्ट्राइएटेड का मतलब ही क्या है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? सो ये स्ट्रक्चर है जैसे एक मसल सेल का या मसल टिश्यू का। तो स्ट्राइएशंस का मतलब है एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मिलकर एक स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्राइएशंस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारे स्ट्राइएटेड मसल सेल्स। लाइट बैंड और डार्क बैंड ऑल्टरनेट करता है। ऑल्टरनेट मतलब एक लाइट बैंड उसके बाद एक डार्क बैंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। न्यूक्लियस की बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक ही फाइबर में आप देखेंगे मेनी न्यूक्लियर, मोर देन वन न्यूक्लियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? स्ट्राइएशंस होती है। स्ट्राइएशंस का क्या मतलब है कि एक लाइट और एक डार्क बैंड होता है। ठीक है, इनकी ऑल्टरेशंस होती हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने स्ट्रक्चर में कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। राइट, अब फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं सारे वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। वॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो वर्क करते हैं एज पर आवर विल एंड विश, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, लाइक रेजिंग हैंड और वॉकिंग और रनिंग और सिटिंग और स्टैंडिंग और डांसिंग। सो जितने भी ये सारे एक्शंस है विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल एंड विश, जो हमारी मर्जी से होते हैं, उन्हें हम वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करता है? द स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू या फिर स्केलेटल मसल टिश्यू। तो क्या फीचर्स हैं इसके स्ट्रक्चर वाइज? इसमें स्ट्राइएशंस है, स्ट्राइप्ड है, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये, और ये वॉलंटरी एक्शंस या फिर जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में है उन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल क्यों कहा गया है? क्योंकि दे आर मेनली अटैच्ड टू द बोन्स। ठीक है, तो स्ट्राइएटेड मसल्स अटैच्ड होते हैं बोन्स में, तो स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं फॉर्म करता है, इसीलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल फाइबर्स या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनस्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल टिश्यू की। तो अनस्ट्राइएटेड, अन मतलब नॉट प्रेजेंट, स्ट्राइएशंस यानी कि वही ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट है, नो स्ट्राइएशंस, नो स्ट्राइप्स। कैसे है ये स्ट्रक्चर में? स्मूथ इन स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है इनका, इस तरीके से। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा था अबाउट द स्ट्रक्चर की स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है लाइट एंड डार्क बैंड की, यहाँ पे कैसा है? स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, स्मूथ है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। जैसे ये क्या थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट ये कैसे है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल वर्क कंट्रोलिंग द वॉलंटरी एक्शंस। जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो कैसे एक्शंस कंट्रोल करते हैं? इनवॉलंटरी,
इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, दैट डू नॉट वर्क एज पर आवर विल एंड विश, यानी कि ब्रीदिंग या ब्लिंकिंग ऑफ आई, या फिर आप कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ योर एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो ऑल दीज एक्शंस विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, वो कौन कंट्रोल करता है, वहां पे कौन सी मसल फाइबर्स आप कह सकते हो प्रेजेंट है, अनस्ट्राइटेड या फिर स्मूथ मसल फाइबर्स. लास्ट है कार्डियक. कार्डियक का मतलब ही है कि ये कौन सी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं कहाँ की, हार्ट की. सो ये प्रेजेंट है हार्ट में, ये भी स्ट्राइटेड होती है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर्स में है. तो यहां पर भी आप पाएंगे कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स है, ठीक है. लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सिंगल मसल फाइबर्स है, ये ब्रांच नहीं है. लेकिन जो कार्डियक मसल फाइबर्स है वो कैसी होती है, ये ब्रांच होती है, ठीक है. इस तरीके से यू विल सी कि ब्रांच है. काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल एंड कार्डियक, क्योंकि स्ट्रक्चरली इनमें भी स्ट्राइएशंस है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, और इसमें भी स्ट्राइएशंस है. बट डिफरेंस क्या है, ये अनब्रांच्ड है और ये कैसी है, ये ब्रांच्ड है. अनदर डिफरेंस स्ट्रक्चरली क्या है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है. आप देख रहे हो एक ही फाइबर में मैंने मोर देन वन न्यूक्लियाइड ड्रॉ किया है, बट ये कैसी है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है. कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड. तो आइए इसके फीचर्स लिख सकते हैं. तो ये क्या है, स्ट्राइएशंस है. इसमें स्ट्राइएशंस का क्या मतलब है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड तो प्रेजेंट ही है, लेकिन साथ ही कैसी है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है. और कैसे है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है. और कहां प्रेजेंट है, दे आर द मसल्स ऑफ द हार्ट. हार्ट में ही, एक्सक्लूसिवली हार्ट में प्रेजेंट है, और किसी पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी में ये नहीं होती है. Always they are present in the heart and they are working continuously 24/7. They are working continuously to help heart contract and relax so that वो blood को pump कर सके, ठीक है. और आप कह सकते हो कि इनवॉलेंटरी है, हार्ट की मूवमेंट्स आपकी इनवॉलेंटरी है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है. आप चाहे तो आप अपना हार्ट स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ये. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी में को कंट्रोल करती है. तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मसल फाइबर्स पे एक वीडियो. 3 टाइप्स है. ये आता है क्वेश्चन, यूजुअली एक 5 मार्कर क्वेश्चन ही आता है, या फिर अगर अलग से कोई एक मसल फाइबर आ जाए तो वो 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है. कई बार ये डायग्राम आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको ये स्मूथ मसल का डायग्राम दे दिया या फिर कार्डियक का दे दिया, और बोला जाता है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा मस्कुलर टिश्यू है और उसके फीचर्स लिखिए. तो इस तरीके से डायग्राम भी तीनों का इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो कैसे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होता है, इन दोनों में डिफरेंस, स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल फाइबर में डिफरेंस, ठीक है. तो आई होप समझ आया होगा आपको. छोटा सा वीडियो था, बट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एनिमल टिश्यूज का. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है एनिमल टिश्यूज का, दैट इज नर्वस. हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी अपना एपिथेलियल और कनेक्टिव हमने कवर किया था. आज हमारा कवर हो गया है मस्कुलर टिश्यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नर्वस टिश्यू. सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए. चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.